वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 7 है ये HTML लैंग्वेज का। मैं ये जूम करके पढ़ा रहा हूँ कि आपने चैप्टर 6 पढ़ा होगा। चैप्टर 6 का ही ये कॉन्टिन्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ को पढ़िए, तभी अच्छी तरह से आप सीख पाओगे। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कोई कमेंट नहीं करते हो, कुछ पूछिए, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, ज़रूर पूछिए। वीडियो को शेयर कीजिए। अब तक कई सारा टैग्स आप पढ़ चुके हो। एट्रीब्यूट की शुरुआत हो चुकी है आपकी। पिछले वीडियो में आपने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट टैग्स के फीचर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर से रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में। पहले आप VS कोड को ओपन कर लो, नया फाइल आप क्रिएट करो। इसको देखिए, इसको आप ऐसे एक्सपैंड करके बंद कर सकते हो। पहले मैं सेव ही कर लेता हूँ किसी भी लोकेशन पे। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। फाइल का नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ demo.html। सेव हो गया। कोडिंग की शुरुआत कैसे करना है HTML लैंग्वेज में? सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन करेंगे। डॉक टाइप हमेशा कैपिटल लेटर में राइट कीजिएगा ऐसे। इसका मतलब है कि हम बता रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का प्रकार HTML है। HTML की कोडिंग को शुरू करने के लिए HTML टैग को शुरू करके बंद करेंगे। हेड टैग को शुरू करके बंद कीजिए। टाइटल टैग के बीच में ऐसे ही राइट कर दीजिए होम पेज। टाइटल टैग के बाद बॉडी टैग शुरू करके बंद करेंगे। बॉडी से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। सब कुछ याद है आपको, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो पहले से। सेव कीजिए और रन कीजिए। इसको डबल क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा। वाइट कलर का वेब पेज आया। आपने जाना था कि बॉडी में BG कलर नाम का आप एट्रीब्यूट लगाओगे तो फिर आप कलर कर सकते हो वेब पेज को। तो मैंने कलर का वैल्यू डिफाइन कर दिया रेड। सेव कीजिए और रन कीजिए। फिर आपने जाना था कि अगर आपको कलर का नाम याद नहीं है तो हम फोटोशॉप की सहायता से कलर के हेक्स कोड को निकालेंगे। जहाँ पे भी कलर का पैलेट दिखता है वहाँ आ जाइएगा। मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया। ये रहा कलर का हेक्स कोड। कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पहले हैश का सिंबल देंगे और फिर हेक्स कोड को पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये वाला कलर आ जाएगा आपके बॉडी टैग में, यानी कि वेब पेज में। मैंने पेज को रिलोड किया, हो गया कलर चेंज। आपने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को पढ़ा था। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इसलिए इस्तेमाल करते ताकि हम वेब पेज में फ़ोटो सेट कर सके। और याद रखिएगा, कभी भी एट्रीब्यूट स्टार्टिंग टैग में लगता है, क्लोजिंग टैग में नहीं। जैसे ये बॉडी टैग स्टार्ट हुआ तो इसी में स्पेस देकर एट्रीब्यूट का नाम देंगे और क्लोज सिर्फ टैग को करेंगे। नोटिस कीजिए, मैंने सिर्फ बॉडी को क्लोज किया। क्या मैंने ऐसे क्लोज किया बॉडी बैकग्राउंड? नहीं ना। एट्रीब्यूट हमेशा सिर्फ स्टार्टिंग टैग में ही लगाया जाता है। मुझे फ़ोटो की आवश्यकता है। इंटरनेट से फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिए। images.google.com पे आइए, सर्च कर लीजिए HD बैकग्राउंड। साइज़ आप डिफाइन कर दो 1920x1080। मैंने इस फ़ोटो को चूज़ किया। राइट क्लिक कीजिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक कीजिए। आ गया नया टैब में फ़ोटो। आप इसको डाउनलोड करो। याद रखिएगा, डाउनलोड करके वहीं रखना है जहाँ पे आपका फाइल सेव्ड है। मैंने इसे BG के नाम से डाउनलोड किया। देखिए गौर से, हो सकता है आपके PC में डाउनलोड होकर ये डाउनलोड फोल्डर में जाए, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहीं रखिएगा जहाँ पे ये फाइल होगा। अब इसी फाइल में आप कोड राइट कर रहे हो तो मैंने इसी फाइल की जगह रख दिया BG को। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, चेक कर लेंगे एक्सटेंशन कोड क्या है। यहाँ देखिए एक्सटेंशन कोड डिफाइंड है .webp। तो इसका मतलब इस फोटो का जब भी नाम देंगे HTML फाइल के अंदर तो राइट करेंगे bg.webp। तो यहाँ जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दीजिए bg.webp। सेव कर दीजिएगा और यहाँ पेज को रिलोड कर दीजिए। आ गया फ़ोटो। ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। H1 का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे राइट कर दीजिए कोडिंग OTT। सेव कीजिएगा और यहाँ पर आकर पेज को रिलोड करेंगे। आ गया। मुझे ये सेंटर में चाहिए तो सेंटर में फिट करने के लिए इसके ठीक ऊपर सेंटर टैग को शुरू करेंगे और सेंटर टैग के अंदर इस H1 को ऐसे रख दीजिएगा। इसके पहले टैब दबाइए और इसके पहले भी टैब दबा दीजिए ताकि एग्जैक्टली देखकर पता चले कि हाँ सेंटर के अंदर H1 लॉक है आपका। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिएगा। आ गया सेंटर में। अब तक आपने फ़ॉन्ट नाम के टैग के बारे में नहीं पढ़ा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टैग होता है फ़ॉन्ट टैग। जैसे स्पेशली इस टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, आपको डिज़ाइन करना है इस टेक्स्ट को। अक्षर लिखा हुआ है ना इसको, तो उसके लिए फ़ॉन्ट टैग आप इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल कहाँ होगा? कभी भी फ़ॉन्ट टैग टेक्स्ट के पहले इस्तेमाल होगा।
जैसे ये टेक्स्ट है ना, इसी के ठीक पहले फ़ॉन्ट टैग को आप ऐसे शुरू करोगे, ओके, और फ़ॉन्ट टैग को यहाँ पे बंद करेंगे टेक्स्ट के बाद। जैसे जो शुरू होता है वैसे ही बंद होता है। टेक्स्ट के पहले फ़ॉन्ट शुरू हुआ तो फ़ॉन्ट यहाँ बंद होगा, फ़ॉन्ट के पहले H1 शुरू हुआ तो फ़ॉन्ट के बाद H1 बंद होगा, समझ गए। तो H1 के अंदर फिर से एक टैग आ गया, तो इसको एंटर प्रेस करके ऐसे अरेंज कर लीजिएगा इस तरीके से, ताकि सही से पता चले कि सेंटर के अंदर H1 और H1 के अंदर फ़ॉन्ट टैग। तो अभी अगर आप सेव करके रन करोगे तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा, वैसे ही दिखा, लेकिन अब आपके पास परमिशन है कि अब आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। कैसे? फ़ॉन्ट टैग जो है उसके पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है फेस। फेस की सहायता से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपको इसका डिज़ाइन रखना कैसे है। अलग अलग प्रकार के आपके कंप्यूटर में ही फ़ॉन्ट होता है, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक फ़ॉन्ट का नाम मुझे याद है सैंस-सेरिफ, तो मैंने ये राइट कर दिया। सेव कीजिए और देखिए रिलोड करने से पहले ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है ना आपको। मैंने पेज को रिलोड किया, ये देखिए डिज़ाइन चेंज हो गया। अब ऐसा सैकड़ों डिज़ाइंस होता है आपके कंप्यूटर में, बस उस डिज़ाइन का नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये नाम निकालेंगे कैसे? सिंपल है, आप नोटपैड को खोलो। नोटपैड खोलने के बाद यहाँ जाइएगा फॉर्मेट में, फ़ॉन्ट में, देखिए यहाँ जो आप देख रहे हो ना ये वाला, ये सब आपके डिज़ाइन का नेम है। यहीं से देखकर पढ़कर आप वहाँ पे राइट करो। जैसे आपको ये कर्सिव वाला चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए, ये है आपके फ़ॉन्ट का नेम। सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। अब यही नाम अगर आप यहाँ देते हो फेस के वैल्यू में और फिर अगर आप सेव करके इसे रन करोगे तो नोटिस कीजिए ठीक उसी डिज़ाइन में ये चेंज हो गया, समझ गए। और भी अनगिनत डिज़ाइन है यहाँ पे, तो बस इस पर क्लिक करना है और ऊपर जो डिज़ाइन आपको दिखेगा, जो नेम दिखेगा, क्या नेम है? फोर्ट। बस इसी फोर्ट को या जो भी नाम दिखे उसी को कॉपी करना है और यहाँ पे फेस के वैल्यू में पास कर देना है। ऐसे सेव कीजिएगा और पेज को रिलोड कीजिएगा तो वैसे ही डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मुझे पिछला वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, ये वाला एडवर्डियन वाला, तो मैं इसी को रखता हूँ। एक बार रिलोड कर लीजिए, आ गया। तो इस फेस एट्रीब्यूट का काम आप समझ गए, इससे आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। अगला एट्रीब्यूट है साइज, मतलब आप इस टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो। इसका वैल्यू 1 से लेकर 7 के बीच में आप कुछ भी दोगे। 1 देने का मतलब है सबसे छोटा साइज, तो 1 देकर मैंने सेव किया, पेज को रिलोड कीजिए, काफ़ी छोटा है। आप 2 करोगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, सेव कीजिए और फिर रिलोड कीजिए। 3 कीजिएगा तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम ऐसे ही आप यहाँ पे 7 दे सकते हो, 7 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। सेव किया मैंने, सबसे बड़ा साइज इसका 7 ही होगा। आ गया, ऐसा दिखा। एक और एट्रीब्यूट है फ़ॉन्ट के लिए, कलर। तो फेस की सहायता से तो आपने डिज़ाइन चेंज कर दिया फ़ॉन्ट का, साइज से आप साइज बढ़ा लिए। कलर की सहायता से आप कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर का नाम आपको याद है वो नाम दे दीजिए। मैंने रेड डिफ़ाइन किया, सेव कीजिए, पेज को रिलोड कीजिए, चेंज हो गया। यहाँ पे भी आप फ़ोटोशॉप से देखकर कलर दे सकते हो। कलर पैलेट ओपन कर लीजिएगा, जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर को चूज़ कीजिए। जैसे मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने इसका हेक्स कोड निकाला, कॉपी कीजिए और यहाँ पे पहले हैश का सिंबल देंगे और फिर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो ये है कलर का हेक्स कोड, याद रखिएगा। सेव कर लेंगे, देखिए रिलोड करने पे ऐसा आया। मैंने किसी दूसरे कलर को चूज़ किया, यहाँ पे कलर के वैल्यू में उसे पेस्ट कर दीजिए, सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। यही कलर ठीक है इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब इसके नीचे ज़रा पैराग्राफ राइट कीजिए, ये भी मुझे सेंटर में चाहिए। तो H1 से बाहर निकलिएगा, P टैग को शुरू करेंगे, राइट करेंगे www.codingott.com, सेव कीजिए, रिलोड कीजिए, पेज को आ गया। अब मुझे इसको डेकोरेट करना है तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट टैग से लॉक करूँगा। कहाँ पे फ़ॉन्ट टैग शुरू होगा? देखिए टेक्स्ट के पहले ऐसे यहाँ शुरू हुआ और लास्ट में यहाँ पे बंद कर देंगे। P के अंदर एक टैग है, इसका मतलब एंटर प्रेस करके नीचे अरेंज करेंगे ताकि पता चले कि हाँ P के अंदर ये चीज़ बंद है। तो फ़ॉन्ट से जब आप लॉक करते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी डिज़ाइन आता नहीं है, लेकिन फ़ॉन्ट से लॉक करने से फ़ायदा ये होता है कि आप फेस, साइज, कलर इनका इस्तेमाल कर पाते हो, क्योंकि एट्रीब्यूट हर टैग का अलग अलग होता है। जैसे पिछले वीडियो में बॉडी टैग का आपने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट सीखा, टेक्स्ट और बिजी कलर।
ठीक वैसे ही फ़ॉन्ट के पास 3 एट्रीब्यूट है, फेस, साइज, कलर। इसको अगर आप H1 में लगाओगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि हर टैग का एट्रीब्यूट अलग अलग होता है। तो मैंने फेस का इस्तेमाल किया, इसका फेस मैं चेंज कर देता हूँ वरदाना। मैं वरदाना वहीं से देखकर राइट कर रहा हूँ। कहाँ से? नोटपैड के अंदर से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, मैंने कलर का वैल्यू डिफाइन कर दिया नेवी। साइज़ का वैल्यू 7 दे के देखिए, सबसे बड़ा साइज़ का होगा 7 दीजिएगा तो रन कीजिए। बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करेंगे, 5 डिफाइन कर दीजिए, सेव करेंगे और फिर पेज को रिलोड करेंगे। आ गया। मुझे इसको एनिमेट करना है। एनिमेट आप जानते हो ना, मार्क्यू से करते हैं। तो पूरे पी टैग को घुमाना है मुझे पूरे स्क्रीन पे। तो पी टैग को हम मार्क्यू टैग से ऐसे लॉक कर देंगे, इसके बीच में आप पी टैग को रखो। तो मार्क्यू के अंदर पी और पी के अंदर फ़ॉन्ट टैग, सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। आ गया। तो मार्क्यू के भी कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे बीजी कलर नाम का जो एट्रीब्यूट है वो आप मार्क्यू में भी लगा सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, बीजी कलर का वैल्यू सेट कर देता हूँ वाइट। ओके, सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आया, ये पहला एट्रीब्यूट जाना आपने मार्क्यू टैग का। दूसरा एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होता है लेफ़्ट, इसलिए ये इधर से आया। आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दो। मैंने इसका वैल्यू सेट कर दिया राइट। पेज को रिलोड कीजिए, देखिए ये राइट की तरफ जाएगा। अगला डायरेक्शन है अप। ऐसा करने का मतलब है कि ये ऊपर की दिशा में जाएगा इस तरीके से। अगला डायरेक्शन है डाउन, तो इसका मतलब ये नीचे की दिशा में जाएगा इस तरीके से। तो मुझे राइट की दिशा में इसको भेजना है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया राइट। ठीक है। अब इसका स्पीड कंट्रोल करना है मुझे, काफ़ी धीरे हो रहा है ये। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्क्रॉल अमाउंट इस नाम से एट्रीब्यूट पास कीजिएगा और इसका वैल्यू अपनी मर्जी से आप दे सकते हो। जैसे मैंने 50 दे दिया, रन कीजिए, देखिए कितना फास्ट हो गया। इसको स्लो करना है, मैंने डिफाइन कर दिया 10। सेव करके रन कीजिएगा, ये देखिए और फास्ट कर देते हैं। मैंने 20 डिफाइन कर दिया, 20 भी बहुत फास्ट है। 15 डिफाइन कीजिए, सेव कीजिएगा, पेज को रिलोड कीजिए। ये ठीक है आपका 15। जब आपने मार्क्यू लिखा तो इसका विड्थ जो है यानी कि चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। मैं चाहता हूँ इसका चौड़ाई कम हो, तो उसके लिए मार्क्यू आपको विड्थ के नाम से एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। मैं चाहता हूँ स्क्रीन के आधा एरिया में इसका विड्थ हो, तो विड्थ डिफाइन कर दीजिएगा 50%, क्योंकि 100% का मतलब हो गया फुल स्क्रीन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा। पेज को रिलोड कीजिए, ये देखिए 50% विड्थ में कन्वर्ट हो गया। और छोटा करना है आपको तो और छोटा कीजिए, 30% कर दीजिए। मैंने सेव करके रन किया। मैं चाहता हूँ कि जब ये एनिमेट हो तो ये डब्बा के अंदर नहीं जाए। देख रहे हैं ना, डब्बा के अंदर गया। मैं चाहता हूँ इसमें टकराए फिर वापस आए, फिर इसमें टकराए वापस आए। तो इसके लिए बिहेवियर इस नाम से एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा अल्टरनेट। तो अब ये लेफ़्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ये देखिए इसमें टकराया फिर इसमें इस तरीके से ये दिखेगा अगर आप बिहेवियर का इस्तेमाल करोगे तो आपने बहुत सारा एट्रीब्यूट पढ़ लिया, सब आपके नोट्स में डिफाइंड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और वीडियो के कमेंट दोनों जगह लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। मार्क्यू के लिए कितना एट्रीब्यूट? 4 एट्रीब्यूट नहीं 5। बीजी कलर, डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट, विड्थ और बिहेवियर। फॉन्ट के लिए 3, फेस, साइज और कलर। और बॉडी के लिए भी 3, बैकग्राउंड, बीजी कलर और टेक्स्ट। तो आप देख रहे हो ना, एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? टैग के फीचर को इम्प्रूव कर रहा है, यानी कि टैग की विशेषताओं को बढ़ाता है। सिर्फ आप मार्क्यू लिखते थे तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन इसी की विशेषता को बढ़ाने के लिए हमने एट्रीब्यूट ऐड किया, बीजी कलर, डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट, विड्थ और बिहेवियर। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है ज़रूर रिप्लाई जाएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।